लो जी, तो कल के एक एब्रीवेशन के बाद आज का जो सोडा बॉटल इफेक्ट जो हमें कल दिखा, उसके बाद आज जो है वो शायद जो यंग इंडियन टीम है, न्यू इंडियन टीम है, उसने सारे जो सवालों के जवाब थे वो दे दिए होंगे, क्योंकि कल जो पहला मैच हुआ उसमें तकरीबन आपके तीन डेब्यूटेंट्स थे। तीन लोगों ने पहले इंटरनेशनल खेला, जिसमें रियान पराग का नाम था, अभिषेक शर्मा का नाम था, ध्रुव जुरेल का नाम था। और चलो ठीक है, संजू सैमसन, शिवम दुबे ने आना और था, यशस्वी जायसवाल ने आना था। लेकिन कल का जो था ना, कल मुझे ये लगा कि थोड़ा सा एब्रीवेशन हुआ और थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि ओवर एक्साइटमेंट में शायद यंग प्लेयर्स ने कल अपनी विकेट गंवा दी थी, क्योंकि एक वक्त पे आपने 115 पर आउट करने के बाद जो आईपीएल के खिलाड़ी जो आईपीएल में फ्लैट ट्रैक देखकर जो रन बनाकर आ रहे थे, शायद उनको लगा यार कि हमारे लिए जिम्बाब्वे आसान होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट कोई खेलते हो, आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। आईपीएल में आपको कभी कभी एक लूज बॉलर भी मिलता है, डोमेस्टिक का बॉलर मिलता है, आपको आसान गेंदबाज मिलता है, तो आईपीएल में आपको रन बनाने में आसानी होती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट, वहां पर कंडीशंस अलग हो जाती है, गेम की सेंस अलग होती है, विकेट वहां पर अलग हो जाती है, और वहां पर सिचुएशन के हिसाब से जो है वो आपको एक्लिमेटाइज करने में वक्त लगता है। कल जो मुझे लगा हुआ ये कि शायद हमारे जो नए यंग खिलाड़ी थे, जो नए बल्लेबाज थे, गेंदबाजों ने तो अच्छा किया। चलो 115 पे जब हमने ऑल आउट किया तब हमने अच्छा किया, गेंदबाजी हमारी अच्छी हुई। रवि बिश्नोई ने 4 विकेटें लिए, वॉशिंगटन सुंदर ने 2-3 विकेटें लिए, अच्छा उन्होंने किया। मुकेश कुमार का भी अच्छा था और शुभमन गिल की कैप्टनसी भी अच्छी थी। एक वक्त में जब पावर प्ले में थोड़े से रन पड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो रोटेशन किया गेंदबाजों का वो अच्छा था। आज भी शुभमन गिल की जो कैप्टनसी थी एक वक्त पे अच्छी थी। लेकिन फिर वही बात है, आज और कल में डिफरेंस यही था कि जो एक रियलिटी चेक चाहिए होता है ना यंगस्टर्स को, कि जी आते बराबर जो है ना वो आपको छा नहीं जाना होता है। क्योंकि कल क्या हुआ, शायद रियान पराग, अभिषेक शर्मा, ये दोनों जो है ना आई थिंक एक्सटेंशन ऑफ आईपीएल की बल्लेबाजी कर गए। उनको लगा यार कि देखो मैं करके दिखाता हूँ, 115 रन में ना 6 ओवर में हम लोग चेस कर देंगे। क्योंकि हमने देखा है 125 130 भी जो है ना वो 6 9 9 ओवर में आईपीएल में चेज होते हैं। लेकिन वहां पर क्योंकि फ्लैट ट्रैक रहता है, वहां पर बल्ले के ऊपर गेंद आसानी से आता है, यहाँ पर गेंद रुक के आता है, यहाँ पर गेंद स्लो आता है। एंड द मोमेंट बॉल स्लो आता है, अगेंस्ट द विंड आपको जब मारना पड़ता है ना, वो बॉल छक्का नहीं जाता, वो बॉल खड़ा हो जाता है। वही हुआ अभिषेक शर्मा का भी कल, वही हुआ। रियान पराग भी जो है वो ऑन द राइज खेलने के चक्कर में चले गए, और जो पहला ही शॉट उन्होंने खेला था स्कूप ऊपर की तरफ ऑफ साइड में, तो वो भी थोड़ा सा लगा कि आप ओवर एक्साइटमेंट में थे। एंड द मोमेंट आपके 2-3 विकेट ऊपर से चले गए, थोड़ा सा फिर पैनिक बटन पे यहाँ पर दब गया कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन आज आज शायद जो रियलिटी चेक चाहिए था वो उन्हें मिला। 24 घंटे का फर्क था, क्योंकि कल भी मैच था, आज कंटिन्यूस दोनों दिन मुकाबला था। जो कल रियलिटी चेक मिला ना, वो शायद आज बल्लेबाजों को जो है वो काम कर गया। अभिषेक शर्मा आए, कल ऐसा लग रहा था यार पहले गेंद से ना वो छक्का मारने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा उन्होंने संभल के पारी खेली। एंड जब उनको लगा कि यार अब जो है ना अपन सेटल हो गए और यहाँ से अब रन बन सकते हैं, 40 गेंदों में उसने 100 बना दिया। अभिषेक शर्मा जो इंटरनेशनल दूसरा मुकाबला खेल रहा है, उसने दूसरे मैच में ही आकर जो है वो शतक बना दिया। देखो अब सेंचुरी आज बनाई, कल डक पे आउट हुए, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक मैच से उनको कुछ आता नहीं था या फिर आज उन्होंने 100 बनाया तो वो जी तुर्रम खान बन गए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब वही बात है, सिलेक्शन या रिजेक्शन, क्योंकि अब आ गए यशस्वी जायसवाल, अब आ गए संजू सैमसन। अब अभिषेक शर्मा ने शतक बनाया, दूसरी तरफ शुभमन गिल एज ए कैप्टन है, तो अगर शुभमन गिल एज ए कैप्टन वहां पर खेल रहे हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, तो फिर एक ओपनिंग पोजीशन तो यशस्वी जायसवाल की थी, अब यशस्वी स्लैश अभिषेक शर्मा हो गया। अब आज उसने 100 बनाया, अब वेडनेसडे को कौन खेलेगा? यशस्वी जायसवाल बाहर तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा से थोड़े सीनियर है, तो वो भी अब कंटिन्यूसली खेलेंगे। लेकिन अभिषेक ने भी 100 बनाया, तो अब खेलेगा कौन? तीसरे नंबर पे आज जो है ना, कल क्या हुआ, शायद ऋतुराज गायकवाड़, मुझे लगा कि यार थोड़ी सी ना बाहर जाती हुई गेंद उनकी दिक्कत है। जो विराट कोहली का रोल कहते हैं ना कि हूबहू वो निभाएंगे, क्योंकि आज भी उन्होंने 47 में 77 बनाया। 47 में अभिषेक के 100 रन थे, वो आउट भी हो गए उतने में, लेकिन 47 में 77 ऋतुराज गायकवाड़ के थे। विच मीन्स वो दिखता है कि जो विराट कोहली का गेम था, कि पहले थोड़ा सा संभल संभल के खेलेंगे, बॉल को चेक करेंगे और ज्यादा हड़बड़े, एक जो एंकर रोल प्ले करने वाला होता है, शायद ऋतुराज के खेमे में जो है ना वो वाला एक रोल होगा।
तो ये मुझे लगा कि बैटिंग में शायद ऊपर से टॉप 3। अब देखो फिर वही है, ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 खिलाया, चलो नंबर 3 पे ओरिजिनली जब आपकी मेन टीम आ जाएगी शायद वहां पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आए। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को आपने देखा 77 आज बनाए, शतक बनाया अभिषेक ने, लेकिन अब संजू ने भी खेलना है, अब शिवम दुबे ने भी खेलना है, अब जो है यशस्वी जायसवाल ने भी खेलना है। तो ये खिलाड़ी अब किसके जगह पे, क्योंकि 3 लोगों का डेब्यू हुआ, 3 को निकाल दो, ये 3 को अंदर कर दो, लेकिन फिर वही बात है कि आपकी पोजीशन क्या होगी, बैटिंग पोजीशन क्या होगी। तो वो चीजें जो है वो मुझे लगता है कि होगा। आज जो हुआ वो 234 रन, अब ये आपको ऐसे ही रन दिखेंगे। एक मैच के बिना पर जिन लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था इस टीम को कि जी ये लेकर जाएंगे लेगेसी वर्ल्ड चैंपियंस के, ऐसा होता नहीं कि एक मैच से आप किसी को खराब कह दो या अच्छा कह दो। आज उन्होंने किया, शायद उनको वहां से और कॉन्फिडेंस आएगा, जो यंग टीम है अब उन वहां से जो है वो कॉन्फिडेंस लेगी, कल से उन्होंने सीखा, आज से वो कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे। तो ये शायद मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। जो ऊपर की बैटिंग भी थी वो देखकर देखो, ध्रुव जुरैल भी कॉन्फिडेंस लेंगे, रियान पराग भी वहां से कॉन्फिडेंस लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने मिलेगा। कल शायद वही चीज है जो एब्रीवेशन था और थोड़ा से ओवर एक्साइटमेंट में चले गए। आज उन्होंने सीखा, संभल के खेला, और जब संभल के खेलने वाली बारी आई तब जो है वो उन्होंने कैपिटलाइज किया। अच्छा, दूसरी तरफ एक रिंकू सिंह, कल रिंकू सिंह को बहुत मतलब ट्रोल किया गया कि जी वर्ल्ड कप के लिए शिवम दुबे को आप लेकर गए, रिंकू सिंह को कह रहे थे कि यार लेकर जाना चाहिए थे ये वो। अब देखो रिंकू को मौका मिला, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो एक मैच में आउट हो गए। यार रिंकू भी ना, भले ही खेला नहीं या फिर 15 में नहीं था, लेकिन रिंकू भी वेस्ट इंडीज गया था, रिंकू भी अमेरिका गया था, उस टीम के साथ था, वो भी ट्रैवल करके आ रहा था, तो वक्त लगता है। आज देख लो आज क्या हुआ, उसने 22 में 42 बना दिया। ये 20 रन का जो डिफरेंस है ना गेंद और रन के बीच में, जो 20 रन का डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं आपको एंड अच्छा करवाता है, क्योंकि आज 15 ओवर में एक तरफ जो 160 थे, अगले 5 में आप आसानी से 200 जा सकते थे, लेकिन वहां से आपने 74 रन बनाए। 5 ओवर में कहा 50 रन, 5 ओवर में कहा 84 रन। ठीक है, आपके 150 के बाद आप देखो 234, मतलब 50 या 34, वो 84 रन आपने बना आखिरी 5 ओवर में, थैंक्स टू रिंकू सिंह, जो उन्होंने 22 गेंदों में 42 रन बनाए। तो ये ऊपर से जो अब है ना न्यू इंडिया का जो उगम हो रहा है, स्टार्टिंग से जो अभिषेक शर्मा रन बनाते हैं, मिडिल ऑर्डर में आकर आपके जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ आपको एंकर रोल प्ले करके देते हैं, एंड में आकर रिंकू सिंह वहां पर खेलते हैं। अच्छा, अभी तो ध्रुव जुरैल ने बैटिंग करनी बाकी थी, अभी तो आपके रियान पराग ने बैटिंग करनी बाकी थी। ठीक है, ये चीजें अब देखो फिर वही है, कुदरत का निजाम जो होता है। कल हमें जो है वो एक हफ्ते पहले सैटरडे नाइट संडे अर्ली मॉर्निंग 12 वाली 6 गेंदों में हमें 16 रन डिफेंड करने थे हैं, वर्ल्ड कप जीतने के लिए, वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए हमने डिफेंड किए। कल हमें मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे, हम वो नहीं बना पाए। तो ये किस तरीके से घड़ी का कांटा घूमता है ना, लाइफ इज लाइक अ सर्कल, आप जहां से शुरू करते हो वहीं पर आकर वो खत्म करता है। तो वो चीजें जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। कल 115 रन आपको चेस करने में आपके लाले पड़ गए, आज आपने 234 रन बना दिए। कल जो आपको मतलब गालियां दे रहे थे कि जी ये लेकर जाएंगे लेगेसी आगे और विराट कोहली रोहित शर्मा की जगह ये वो, अब देखो फिर वही बात है कि आपने अच्छा हुआ कि इन नए खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में नहीं भेजा, इसी वजह से नहीं भेजा। ठीक है, अब जो जस्टिफिकेशन है ना रोहित शर्मा विराट कोहली के प्लेस का, वो अब हो रहा है। एक तो उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत लिया, और दूसरा कल हमें ये भी दिख गया कि यंगस्टर जो है ना वो डेब्यू उनको वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर नहीं करा सकते, क्योंकि जहां पर जिम्बाब्वे वाले मैच में आप फंस गए थे, ओवर एक्साइटेड हो गए थे, वर्ल्ड कप में जाकर तो यार आपको तो मतलब वो ख्वाब में रहते कि ये नया खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप खेल रहा है, ये वो सारी चीजें। इस वजह से जब हम लोग पहले बयानबाजी करते हैं ना कि नहीं जी इसको खिला, मैंने भी कहा था यार, मैंने कहा था यार टाइम पास सीरीज होगी ये पूरी, जिम्बाब्वे वाली सीरीज है ना, भले आप कितनी भी खराब टीम ला लो, इंडिया की कितने भी नए खिलाड़ी ला लो, फिर भी हम लोग जिम्बाब्वे से आराम से जीत जाएंगे। लेकिन शायद कल वही है, जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसका भी कल नाश हुआ है, कि हमने पहले सोचा यार जिम्बाब्वे है ये तो मतलब किसी को भी ला दो, कोई भी खेल लेगा इनके सामने, तो इनको तो कोई भी हरा देगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कल जिम्बाब्वे ने हराया और रियलिटी चेक मिला, फिर वहां से तो इंडियन टीम जो चैंपियन टीम है उसने तो सीखना ही था। तो ये चीजें जो है वो शायद आज के मैच में, अच्छा कैप्टनसी शुभमन गिल की,
कल के मैच में थोड़ा-सा स्टार्टिंग में जब रन पड़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने जो है वो अच्छी वहाँ पर जो है उन्होंने चेंजेस कराए गेंदबाजी में, फील्ड पोजीशन अच्छी की। आज भी उन्होंने जो है वो आपकी कैप्टनसी अच्छी की, लेकिन फिर सवाल निशान है बल्लेबाजी पर। कल भी उन्होंने माना कि यार वो गलत पोजीशन पर जो है वो आउट हो गए। आज वो केवल 2 रन बना कर गए। शुभमन गिल नीड टू अंडरस्टैंड कि यार टी20 में जो अभी हुआ ना, शायद हमने सोचा था कि शुभमन और रोहित शर्मा ही हमारे ओपनर रहेंगे वर्ल्ड कप में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इनकंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही थी शुभमन में, टी20 स्पेशली। तो पहले 2 मैचेस में भी रन नहीं बने। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, ही नीड्स टू रिस्पेक्ट दैट पोजीशन कि उनको अगर एज ए कैप्टन बनाकर भेजा है तो उनको वो जस्टिफाई करनी पड़ेगी पोजीशन और उनका रोल। शुभमन गिल ठीक है, 2 मैचेस हुए, 3 मैचेस अभी भी रहते हैं, लेकिन फिर बात वही है ना कि आपको ओपनर्स की पोजीशन ढूंढना है। ऑप्शन 5-6 है, खेलेंगे केवल 2, एक्स्ट्रा रहेगा 1, तो वो 3 खिलाड़ी कौन होते हैं, उसके लिए जद्दोजहद रहेगी। यस, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल आगे है इस वक्त, लेकिन उनको प्रूव करना पड़ेगा। ये लगा मुझे आज के मैच में जो कुछ भी हुआ। बाकी जिम्बाब्वे देखो, आसान होता है किसी भी एक मैच के जीत को मतलब दुनिया जीत ली है हमने ये कहना, लेकिन फैक्ट वैसा होता नहीं है। कल आपने ये सोचा कि जब हमने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया ये वो, लेकिन फैक्ट ये खिलाड़ी तो नहीं खेले थे ना वर्ल्ड कप में, दूसरे खेले थे। ये थोड़ी वर्ल्ड चैंपियन है, टीम वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन ये खिलाड़ी इंडिविजुअल तौर पे तो नहीं है। बाकी अब देखो, संजू सैमसन आएंगे, शिवम दुबे आएंगे, जायसवाल आएंगे, वो और अलग लेवल का आपका क्रिकेट होगा। ठीक है, ये तो बच्चों ने 234 रन बना दिए, अब तो इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियंस आएंगे आपके 3-4, वो तो और आपको रन बनाएंगे। तो ये चीजें जो हुई जिम्बाब्वे इंडिया, देखो जिम्बाब्वे जब 234 रन हो जाते हैं ना, तब अच्छी अच्छी टीम नर्वस हो जाती है। और जब आपके स्टार्टिंग में थोड़े से रन पड़ रहे थे, मुझे लगा यार कि मतलब ठीक है जीतेंगे तो नहीं, लेकिन 150 160 तक के जा सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि जब आप 234 का टारगेट देखते हो, अच्छी अच्छी टीम वहां पर परास्त हो जाती है, तो जिम्बाब्वे तो यार मतलब इनएक्सपीरियंस साइड है। आज के मैच में ये कुछ हुआ, आपको क्या लगता है आप भी जरूर बताइए। बाकी अगले 3 मुकाबले जो है वो एक वेडनेसडे को होगा, सैटरडे को और संडे को होगा। आपको बस करना ही है कि